भाइयों, क्या आपको सच में ऐसा लगता है कि हमारा देश संविधान से चल रहा है या शरिया से चल रहा है? हाँ, तो हमारा देश जो है ना सिर्फ और सिर्फ संविधान से ही चलता आ रहा है, चल रहा है, आगे भी चलता आया है और आने वाले दिनों में भी संविधान से ही चलता रहेगा। वो अलग बात है कि तुम जैसे गोबरखोर नफरत फैलाने वाले चिंटुओं का राग ही अलग है। हिंदू राष्ट्र, हिंदुत्व, शरिया वगैरह फलाना धमाका पता नहीं क्या, पूरे देश में तुम लोगों ने ना नफरत का ऐसा बाजार गर्म किया है कि इंसान जो है ना दूसरे इंसान को इंसान ही नहीं समझ रहे। ये हाल करके रख दिया पूरे का पूरा जो है ना, वो एक यूनिटी थी भारत की, जो एक खूबसूरती थी भारत की, उसको पूरे का पूरा निस्तो नाबूद करके रख दिया है, बर्बाद करके रख दिया है सच में। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद की ये घटना है। ये बच्ची बता रही है कि ये जब स्कूल में माथे पे तिलक लगाकर और कंठ की माला पहनकर जब स्कूल गई तो क्लास टीचर ने इसे बाहर निकाल दिया, जबकि जो लड़कियां हिजाब पहनकर आ रही थी उन्हें किसी ने कुछ नहीं बोला। मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर जो लोग ये कहते हैं कि इस देश में राम राज्य ही चलेगा तो क्या ये गलत है? हाँ, तो जो लोग कहते हैं ना कि देश तो राम राज्य से ही चलेगा, और जो तूने कहा कि अगर सच में राम राज्य, जो तूने कहा अभी, हाँ, अगर सच में देश राम राज्य से चलता ना, तो बता रही हूँ सच में किसी भी धर्म के लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती अगर सच में देश राम राज से चल रहा होता। लेकिन अब क्या है ना, राम के नाम का जो है सहारा लेकर प्रोपेगेंडा बनाकर खुद तुम लोग अपने भगवानों को बदनाम करके राम राज नहीं, हिंदुत्व नहीं, गुंडा राज चला रहे हो। और ये जो चल रहा है वो गुंडा राज चल रहा है, जो एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान की जान को जान नहीं समझ रहा है और जानवरों की तरह मार डाल रहा है। हाँ, तो यहाँ जो है ना वो राम राज नहीं चल रहा है, यहाँ नफरतिया राज चल रहा है या गुंडा राज चल रहा है। तो ऑब्वियसली ये तो गलत है ना। अगर राम राज चल रहा होता तो भी ठीक था, तो राम राज यहाँ चल नहीं रहा, इसलिए देश जो है वो सिर्फ और सिर्फ संविधान से चलेगा। और इस राम राज के बारे में तुम्हारे ही अपने धर्म की एक जो है बहन है, उसने क्या कहा है, राम राज एक्सप्लेन किया है, वो मैं वीडियो बाद में दिखाऊंगी। पहले मैं इसकी बात को खत्म कर लूं, है ना। अब चल, तूने जो है वो पश्चिम बंगाल की बात की है, वहां पे जो है माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है, तो मैं भी जो हूँ ना तुझे पश्चिम बंगाल का ही नमूना दिखाऊंगी और मैं भी पश्चिम बंगाल की बात करूंगी, ठीक ना। कोलकाता के LJD कॉलेज, लॉ कॉलेज की एक असिस्टेंट प्रोफेसर जिसका नाम है संजीदा कादिर, इस हिजाबी प्रोफेसर को इतना ज्यादा टॉर्चर किया गया, हिजाब उतारने को कहा गया। और बता दूं कि कॉलेज के प्रशासन ने इनको इतना ज्यादा परेशान करके रखा हुआ था और इनके जो कलीग थे वो लोग भी इनको इस कदर परेशान किए कि आखिर में बेचारी वो जो असिस्टेंट प्रोफेसर थी, हिजाबी प्रोफेसर जो हिजाब लगाकर कॉलेज आती थी, लॉ कॉलेज, उन्होंने हिजाब को, समझ रहे हो ना, हाँ, इस्तीफा दे दिया अपने पद से, यानी कि अपनी नौकरी छोड़ दी। इस लेवल तक उसको हिजाब के लिए परेशान किया गया। अब देखिए ये लॉजिक वाली बात है, बेचारे परेशान तो होंगे ना, एक औरत जो पूरी तरह से ढकी हिजाब पहनकर इनके सामने आकर खड़ी हो जाएगी। ये लोग ठहरे जो है वो रील में, इसमें उसमें औरतों को, बहनों को, अपनी माँ बहनों को नंगा देखने वाले, घर में भी अपने माँ बहनों को नंगा देखने के आदी होंगे। तो उनके सामने अगर एक हिजाब पहनकर, एक बुर्का पहनकर, एक सलीके से कपड़े पहनकर कोई औरत या कोई लड़की आकर खड़ी हो जाए तो इनको तो चुभेगी, जाहिर सी बात है, इनको परेशानी होगी। तो बस अपनी परेशानी, अपनी औकात और अपनी जो है वो दिखा देते हैं। और अब जो सही इज्जतदार और सच में हिजाबी और पर्दादार औरतें होंगी वो तो अपने इज्जत आबरू को छुपाएंगी। तुम्हारा जो है इंटरटेनमेंट करने के लिए अपना हिजाब खोलकर उतार दे, अपना कपड़ा खोलकर उतार दे, ऐसा तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है। तो उस प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर संजीदा कादिर ने भी यही किया, हिजाब उतारने के बजाय उन्होंने नौकरी को लात मारनी ज्यादा सही समझा। और सल्यूट है ऐसे मुसलमानों को, इनके पुख्ता ईमान को सल्यूट है ऐसे मुसलमानों को, सच में बता रही हूँ। और ये क्या सोशल मीडिया में आकर बेचारा बनकर उस लड़की को दिखा रहा है, ये हिंदू मुस्लिम तिलक, हिजाब, नमाज, पूजा, अजान वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारे तमाशे शुरू करने वाले तो तुम लोग हो। तो तुम लोगों के फैलाए हुए नफरत में कुछ वो जो है बोला जाता है ना, गेहूं के साथ घुन पिसना, तो ये बच्ची ना उसी की शिकार हुई है, समझ रहा ना। तुम लोगों के ही फैलाए हुए नफरत की शिकार हुई है। अब यहाँ पे सारे मुसलमान जो है वो दूध के धुले हैं, बहुत अच्छे हैं, ऐसा नहीं है। 5 उंगलियां जिस तरह बराबर नहीं होती ना, वैसे सारे लोग बराबर नहीं होते, समझ आ रहा है ना। जैसे तुम लोगों में मैक्सिमम वैसे ही हैं, अंधे भक्ति में परेशान, तो यहाँ पर भी तो कुछ ना कुछ इक्के दुक्के तो मिलेंगे ना, सरफिरे। हाँ, तो ऐसे सरफिरे मिल जाते हैं जो तुम्हारी बहनें शिकार हो जाती हैं इस चीज की। वरना इससे पहले का ले लो,
कहाँ था ये सारी चीजें कि स्कूल में ऐसा ना जाओ, हिजाब ना पहनो, रास्ते में ना पढ़ो, अजान ना दो, ऐसा वैसा फलाना धमाका था? बिल्कुल भी नहीं था। ये सारे फसाद की जड़ ना तुम जैसे गोबरखोर, अंधभक्त, नफरत फैलाने वाले लोग हो, जिसका शिकार आज हमारी माँ बहनें हो रही, वो चाहे तुम्हारी हो या फिर चाहे हमारी हो। ठीक, अब देख वीडियो। तेरी अपनी ही बरादरी की एक बहन ने जो है ना राम राज एक्सप्लेन किया है, बहुत ही जबरदस्त, और मैं भी इससे अग्री करती हूँ। अगर ऐसा राम राज होता ना तो सच में बता रही हूँ किसी को हिंदू राष्ट्र और हिंदुत्व से प्रॉब्लम ही नहीं होती, अगर ये वाला राम राज होता तो। लेकिन क्या ही बोलना, वीडियो देख ले। क्योंकि मैं राम से संबंध रखती हूँ तो मेरा प्रश्न भी उन्हीं से है, जो कहते हैं कि हमें इस देश को राम का राज्य बनाना है। तो क्या वे लोग जानते हैं कि एक राज्य को राम का राज्य कब कहा जा सकता है? राम राज्य होने का अर्थ क्या है? जहाँ न्याय हो, धर्म हो, नीति हो, सदाचार हो, प्रेम हो, प्रीति हो, ईमानदारी हो, अधर्म ना हो, अन्याय ना हो। हमें पता है कि राम राज्य एक ऐसा राज्य था जब कुत्ते को भी न्याय मिल जाता था, जहाँ अन्याय ना हो, बेईमानी ना हो, भ्रष्टाचार ना हो, द्वेष और ईर्ष्या की भावना ना हो। वो है राम राज्य। उम्मीद करती हूँ कि ये जो है इस गोबरखोर अंकल का जो है मैंने बहुत ही सही तरीके से विश्लेषण किया और इनको इनकी औकात तक पहुँचाई है ना। शायद मैं कामयाब हुई हूँ। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक इम्प्रेशन तो बनता ही है। YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो बेल आइकन के साथ, ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, इन जैसे नफरतिया चिंटुओं से बिल्कुल बचे रहिए, बिल्कुल बचे रहिए। और इन लोगों के चक्कर में आकर अपनी यूनिटी को बर्बाद मत कीजिए, सबसे ज़रूरी। क्योंकि अगर हम लोग जब तक जुड़े हैं, हम लोगों में मजबूती है। जहां हम लोग बिखर गए, अलग अलग हो गए, एक जो मजबूती होती है ना वो खत्म हो जाएगी। और ये लोग यही चीज समझते नहीं कि हमारे देश की खूबसूरती ही यूनिटी है। हर मजहब की जो के लोग जो यहाँ पे रह रहे हैं उसका मिला जुला जो एक ये है मिक्सचर है, यही हमारे देश की असल खूबसूरती। बाकी और सारे देशों में कहाँ है। लेकिन ये सारे लोग समझे अंधे भक्त, और ये जो है ना नफरतिया चिंटू गोबरखोर समझे तो ना। खैर, आप समझिए और टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज। शेयर कीजिएगा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक।